बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे ही होने चाहिए। ठीक है। देखिए बच्चों, पिछली बार हमने आपको क्षितिज भार्गव से कौन सा लेसन पढ़ाया था? तुलसीदास। ठीक है। इसमें हमारे 2 पैरे हो गए थे। ठीक है। सबको समझ में आ गए? नहीं आए तो वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे आप हमें बता देंगे आपको। आज हम पढ़ाएंगे आपको तीसरी चौपाई। ठीक है। तीसरी चौपाई हमारी कौन सी है? हाँ, तो तीसरा है हमारा बिहसी लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभटमानी। ठीक है। तो जब हमारे दूसरे पैरे में क्या था कि परशुराम जी बोलते हैं कि तुम काल की मृत्यु के वश में हो और तुम्हारे माता पिता की वजह से मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, और क्योंकि मेरा जो फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पलने बच्चे भी उससे डर के मर जाते हैं। तब जब उनकी ये बात सुनकर लक्ष्मण जी होते हैं जो थे, वो हंसते हुए उनसे कहते हैं बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। बिहसी मतलब हंसते हुए, लखनु मीन्स लक्ष्मण जी, मृदु मतलब मधुर, ठीक है, वाणी मतलब वाणी। ऐसा सुनकर लखन जी यानी लक्ष्मण जी हंसते हुए अपनी मधुर वाणी में बोलते हैं अहो मुनीसु महाभटमानी। अहो मतलब अरे, मुनीसु मतलब मुनिवर, महाभट मतलब महान योद्धा। आप अपने को बहुत बड़ा महायोद्धा समझ रहे हैं। हे महामुनि, आप अपने को क्या समझ रहे हो? बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हो। कैसे उन्होंने बोला? हंसते हुए और मधुर वाणी में बोला। किसने बोला? लक्ष्मण जी ने हंसते हुए और मधुर वाणी में कहा कि अरे मुनिवर, आप तो अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो। पुनि पुनि मतलब बार बार आप मुझे क्या दिखा रहे हो? अपना ये फरसा दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूक की पहाड़ो। आप चाहते हो, आप फूक मार के, फूकी मतलब फूक मार के पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो। मतलब आप हमको बच्चे समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो? आप हमको बच्चे समझ रहे हो कि आप फूक मार के पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो और बार बार आप हमको ये अपना फरसा दिखा रहे हो। यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही। तो कहते हैं कि यहाँ पे कुम्भड़ बतिया मतलब कोहड़ा। कोहड़ा मतलब कद्दू होता है ना, उसका छोटा सा फल, बहुत छोटा सा फल होता है। कहते हैं यहाँ पे कुम्भड़ बतिया कोई नहीं है, मतलब यहाँ कुम्भड़े का फल कोई, यानी कि यहाँ कोई छोटा बच्चा या छोटा फल यहाँ कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए। कहते हैं कि यहाँ कुम्भड़ बतिया यानी कुम्भड़े का फल कोई नहीं, छोटा सा फल कोई नहीं है, छोटा बच्चा यहाँ कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए। तर्जनी किसको बोलते हैं? अंगूठे के बाद की उंगली को हम क्या बोलते हैं? तर्जनी। अक्सर गुस्से में जब लोग होते हैं तो वो तर्जनी में ऐसे उंगली दिखाते हुए बात करते हैं ना कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो उससे छोटे बच्चे डरते हैं, बड़े नहीं। जो शूरवीर होते हैं वो नहीं डरते हैं। यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मर जाए। कि यहाँ पे कुम्भड़े का फल कोई नहीं है, छोटा सा फल कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी देखकर डर जाएगा। देखी कुठारी सुरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका जो ये कुठारू मतलब फरसा है, सरासन मतलब धनुष है, बाना मीन्स बाण है। मैं आपके फरसे को, आपके धनुष को और आपके बाण को मैं देख रहा हूँ, और इन सबको देखते हुए मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। अभिमाना मतलब मैं अभिमान सहित, गर्व सहित मैं आपसे बोल रहा हूँ। मतलब मैं इसको देख के मैं डर नहीं रहा हूँ आपके बाण और त्रिशूल को देखकर, मैं अभिमान सहित, गर्व सहित ही आपसे बोल रहा हूँ। भृगुसुत समझ जनेऊ मिलो। भृगुसुत मतलब भृगु उनके वंश का नाम था ना, परशुराम जी के वंश का नाम क्या था? भृगु। मैं आपको भृगु वंश का पुत्र समझकर जनेऊ बिलो की, और जो आपने जनेऊ धारण किया है, ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं अपने शरीर पर, उसको बिलो की मीन्स देखकर मैं आपको भृगु वंश का समझकर, और आपने जो ये जनेऊ धारण किया है उसको देखकर, जो कछु कहूँ सहो रिसरो की, मैंने अब तक जो कुछ भी कहा वो सब मैंने रिस मतलब अपने क्रोध को रोककर कहा। ठीक। सुर महिसुर हरिजन अनुगाई, हमरी कुल इन्ह पन्ना सुराई। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब महर्षि मुनि, हरिजन मतलब हरि के भक्त यानी कि ईश्वर के भक्तजन,
अरु गाय, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय। कहते हैं हमारे वंश में ब्राह्मण, देवता, हरिजन, हरिजन मीन्स भक्त, और देवता, गाय, इन चारों को हमारे वंश में हमरे कुल इन्ह परना सुराई, हमारे वंश में इनको मारने की या इनको सताने की परंपरा नहीं है। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, हम अगर इनको मारते हैं या सताते हैं तो हमारे वंश में पाप लगता है और अपकीर्ति मीन्स अपयश लगता है। मारता हूँ पाप परिय तुम्हारे, और अगर ये सब हमें मारते भी हैं या हमारा अपमान करते हैं तो हम उनके पैर ही पड़ते हैं, ना कि उनको हम सताते हैं। ठीक है, हम उनको उल्टा मारते नहीं हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, इनका सम्मान करते हैं और इनके पैर पड़ते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। अब आगे उनको चढ़ाते फिर व्यंग करते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी कि कोटि कुलिस, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब वज्र, सम मतलब समान, वचन मीन्स वचन, तुम्हारा मीन्स तुम्हारे। कहते हे मुनिवर, आपके जो वचन हैं, जो आप ऐसे क्रोध भरे वचन बोल रहे हो, वो एक एक वचन जो आपका है वो करोड़ों वज्र के समान है। मतलब आपका जो एक एक वचन है जो घायल कर देता है इंसान को, मीठा नहीं है, आपका इतना कठोर वचन है कि एक इंसान को घायल कर देता है। मतलब करोड़ों वज्र के समान आपका एक एक वचन है। वो व्यर्थ धरऊ धन बाण कुठारा, अगर आप वचन से ही किसी को घायल करना चाहे तो आप घायल कर सकते हो। आप फालतू में ही ये जो व्यर्थ मतलब बेकार में ही, धरो मतलब धरे हैं, धनु बाण कुठारा, धनु मतलब धनुष, बाण मीन्स बाण, कुठारा मीन्स फरसा। ये आपने फरसा, बाण और ये जो क्या है धनुष आपने धारण कर रखा है, ये बेकार में धारण कर रखा है। आप अगर अपनी बातों से ही मतलब मार सकते हो, किसी को भी आप अपनी बातों से ही मार सकते हो, क्योंकि आपके जो वचन है वो करोड़ों किसके समान है, वज्र के समान है। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है, तो आपने फालतू में ही व्यर्थ में ही ये जो धनुष बाण और ये उठा रखा हुआ है वो बेकार है। आप ऐसे ही बोल दीजिए, ऐसे ही इंसान मर जाएगा। जो बिलो की अनुचित कहेयु, क्षमहु महामुनि धीर। अब आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये सब जो कुछ भी मैंने जो बोला, ठीक है, बिलो की मतलब देखकर, जो मैंने ये सब देख के बोला, अगर आपको वो अनुचित लग रहा है, उचित नहीं लग रहा है, अनुचित लग रहा है, जो कुछ भी मैंने आपके बारे में, आपके विषय में बोला, अगर आपको वो अनुचित लग रहा है तो क्षमहु महामुनि धीर, तो है धैर्यशाली महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। छोटा समझ के ही, बच्चा समझ के ही, बालक समझ के ही आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगु सम्भ मणि बोले गिरा गंभीर। अब उनके वचन को सुनकर, किसके, लक्ष्मण के वचन को सुनकर जो भृगु वंश मणि, भृगु वंश में उत्पन्न कौन, परशुराम। सरोष मतलब क्रोध पूर्वक, सरोष मतलब क्रोध पूर्वक उनके वचनों को सुनकर, लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर अब अपनी गिरा मतलब अपनी वाणी को गंभीर करते हुए बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा। इसमें हम अपने काव्य सौंदर्य देखें जरा। भाषा कौन सी है, अवधि, ठीक है, और चौपाई और दोहा छंद है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखिए कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। आगे परशुराम जी, कौशिक मतलब यहाँ पे कौशिक से तात्पर्य है विश्वामित्र, विश्वामित्र को कौशिक से इन्होंने संबोधित किया है। किसने, परशुराम ने विश्वामित्र जी को कौशिक शब्द से संबोधित करते हुए कहा कि हे विश्वामित्र सुनिए, सुनहु मंद यहु बालक। कहते ये जो लक्ष्मण है, ये जो बालक है, ये बहुत ही मंद बुद्धि का बालक है, इसकी बुद्धि जो है बिल्कुल ही मंद है। और कुटिल काल बस निज कुल घालकु, कुटिल काल बसु मतलब ये हमारे मतलब मृत्यु के वश में है, ये इसको मैं जब चाहूँ तब मैं मार सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये उल्टा सीधा बोले चला जा रहा है। मतलब इसको इतनी भी अकल नहीं है कि ये किसके सामने खड़ा है और क्या क्या बोल रहा है, इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि ये कैसा बालक है, ये मंदबुद्धि बालक है। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु मतलब सूर्य के, वंश मतलब वंश में उत्पन्न, सूर्य के वंश में उत्पन्न हुआ ये जो बालक है,
ये कैसा है, राकेश कलंक। राकेश मतलब चंद्रमा में जिस प्रकार कलंक होता है ना, वैसे ही ये उस सूर्यवंश के कलंक के समान है। कौन? लक्ष्मण जी। निपट निरंकुश अबुद्धू असंकु, ये निपट मूर्ख अज्ञानी है, बिल्कुल ही अज्ञानी है, निपट मूर्ख है ये, इसको कोई भी अकल नहीं है। काल कवली हुई क्षण माही, काल कवलु मतलब कि ये तुरंत ही, क्षण माही मतलब क्षण भर में ही मृत्यु के वश में आ जाएगा, मतलब क्षण भर में ही मारा जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, कहो पुकारी मीन्स मैं पुकार के ये तेज बोलकर मैं पूरी सभा में ये बात कह देता हूँ कि ये क्षण भर में ही मेरे हाथ से मारा जाएगा। तुम्हु हट कहूँ जो चहु उबारा, कहते हे विश्वामित्र, अगर आप चाहते हो, उबारा मतलब अगर आप इसको बचाना चाहते हो, इस बालक को आप बचाना चाहते हो, तो कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो इस बालक को मतलब लक्ष्मण को कहीं प्रताप, मेरा प्रताप, मेरा बल मतलब बल, और रोष मतलब क्रोध, तो मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में, इनके बारे में तुम इनको जरा समझा दो कि मैं कितना क्रोधी हूँ, मेरे अंदर कितना बल है और मेरे अंदर कितना प्रताप है। अगर तुम बचाना चाहते हो इनको तो तुम इनको मेरे बारे में जरा समझा दो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अक्षत को बर्रे पारा। अब इनकी बात को सुनकर लक्ष्मण जी फिर बोल पड़ते हैं बीच में, कहते हैं कि लखन कहो, लखन मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि सुजसु तुम्हारा, कहते हे मुनि अपने यश के बारे में आप खुद ही बता दीजिए, ठीक है, अपना जो आप यश है, आपका जो बल है, जो आपका इतना क्रोध है, जो आपका प्रताप है, उसके बारे में आप खुद ही बता दीजिए ना। तुम्हारी अक्षत को बर में पारा, क्योंकि आपसे अच्छा तो आपका यश कोई और गा ही नहीं सकता, आप ही अपने यश के बारे में बता सकते हो, आपसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं सकता है, आप ही खुद अपने यश के बारे में बताइए। अपने मुंह तुम अपनी करनी, कहते आप अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई कर रहे हो, अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुंह से ही आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं। एक कहावत है ना, अपने मुंह में मिट्टू बनना, वैसे ही वो कहते हैं हम लक्ष्मण जी कि हे मुनिवन, कौन मुंह से ही अपनी बड़ाई कर रहे हो, तो आप खुद ही मतलब अपने यश के बारे में आप खुद ही बताइए, आप किसी और से मत कहिए कि ये आप बताओ, बता दो, मेरे बारे में बता दो, आप बताइए, खुद बताइए अपने बारे में, जो भी बताना चाहते हैं वो आप बताओ। बार अनेक भांति बहु बरनी, आप अपने बारे में बहुत बार बोल चुके हैं सभा में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो अब आप ही बताइए। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, जिन जनी रसी रिस रोक दुसह दुख सहु। अगर आपके अंदर नहीं संतोष, मतलब अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो फिर से वो बातें कहिए जो बातें अभी तक आपने सभा में हम सबको बताई। जनी रिस रोक की दुसह दुख सहु, अपने रिस मतलब अपने क्रोध को रोके नहीं, अपने क्रोध को आप मत रोको, और इतना बड़ा दुख मत सहिए कि मैं अपने क्रोध को रोक के इसको क्षमा कर रहा हूँ, ऐसा मत करिए। आपको जो कहना है अपनी बड़ाई में जो भी कहना है वो आप कहिए, खुलेआम कहिए। वीर प्रति तुम धीर अछोमा, कहते हैं कि वीर प्रति मतलब आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हो। वीर प्रति मतलब आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, आप तुम धीर पुरुष हो, और अक्षोभा, अक्षोभा मतलब शोक रहित हो, यानी कि आप क्रोधी स्वभाव के हो और आप माफ नहीं करते हो किसी को, यानी कि आप कैसे हो, अक्षोभ। अक्षोभा मीन्स शोक रहित, जो किसी को माफ नहीं करता, क्रोधी स्वभाव का होता है। गारी देत ना पाऊ शोभा, गारी मतलब गाली, आपको गाली देना भी शोभा नहीं देता है। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, धीर हो और शोभ रहित हो, आपके ऊपर गाली देना शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। फिर आगे वो दोहे में कहते हैं कि सूर मतलब वीर पुरुष, समर मतलब युद्ध भूमि पर, करनी करही कहीं न जनावही आपू। सूर जो होते हैं यानी कि जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध के मैदान में क्या करते हैं, अपने कार्य से अपनी वीरता को दिखाते हैं, ना कि बोल कर अपनी वीरता को दिखाते हैं। बोलते नहीं हैं, वो युद्ध के मैदान में लड़के अपनी वीरता को साबित करते हैं कि वो वीर हैं, ना कि सिर्फ बोलते रहते कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे बहुत प्रताप है, मेरा बहुत बल है, मेरा बहुत क्रोध है, ऐसा वो अपने दुश्मन को नहीं बताते। ठीक, वो लड़ते हैं और लड़ने के बाद पता चल जाता है कि हाँ ये वीर है और ये कायर है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध भूमि पर अपनी
वीरता को प्रदर्शित करते हैं, ना कि सिर्फ उसका गुणगान करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रतापु। आगे कहते हैं कि रण पाई, रण मतलब रण क्षेत्र में, यानी कि रण, यहाँ पे युद्ध होता है युद्ध भूमि पर, युद्ध भूमि पर मतलब युद्ध भूमि पर जब वो अपने शत्रु को सामने देखते हैं, ठीक है, तो वो कोई गुणगान नहीं करते, अपने बारे में कोई गुणगान नहीं करते, डींगे नहीं हाँकते हैं कि मैं बहुत बड़ा प्रतापी हूँ, मैं बहुत बड़ा, मेरे अंदर बल है, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ। वो क्या करते हैं, गुणगान नहीं करते, बल्कि अपनी वीरता से अपनी वीरता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, मतलब लड़के उसको मार के कैसे भी वो अपनी वीरता को प्रदर्शित करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रतापु। कहते हैं जो कायर पुरुष होते हैं वो ही अपने शत्रु को देखकर अपनी वीरता का गुणगान करते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि करते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो कायर पुरुष होते हैं सिर्फ वो बोल के अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, ना कि कार्य करके। जैसे कथनी और करनी अलग अलग होती है, ठीक है, कथनी अलग होती है और करनी अलग होती है। कुछ लोग सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं, और कुछ लोग करते हैं, कहते नहीं हैं। तो जो वीर पुरुष होते हैं वो करके दिखाते हैं, ना कि कहते हैं, और जो कायर पुरुष होते हैं वो सिर्फ कहते रहते, बोलते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो वही लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपो। आपो मतलब अपने आप के बारे में प्रदर्शन नहीं करते हैं, वो अपना कार्य करके अपने को योद्धा साबित करते हैं युद्ध भूमि पे, क्योंकि अपना शत्रु सामने देखकर तो केवल कायर पुरुष ही अपना गुणगान करते हैं, डींगे हाँकते हैं, वीर पुरुष कभी भी नहीं हाँकते। तो आप भी अपना प्रदर्शन, आप हमको बच्चा मत समझिए, ठीक, बालक मत समझिए, आपको जो करना है वो आप करिए। आप किसी से ये मत कहिए कि आप इनको समझा लो, जैसे उन्होंने विषय में कहा ना कि अगर तुम इनको बचाना चाहते हो तो तुम समझा लो इनको, ठीक, बचा लो इनको, मेरे गुणगान गा दो और मेरे यश के बारे में बता दो, मेरे प्रताप के बारे में बता दो। तो ऐसा मत करिए, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है। इसमें हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा आपकी अवधि ही रहेगी, ठीक है, और आपका रस कौन सा है, हमने कौन सा बताया था, इसमें रौद्र रस भी होगा और वीर रस भी होगा। छंद चौपाई छंद है और दोहा छंद है, ठीक है। और अलंकार देखिए फर्स्ट लाइन में कुटिल काल, बस कुटिल और काल का वर्ण क्या करती हुई है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास। सेकेंड लाइन में देखिए भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश मतलब सूर्य वंश में उत्पन्न राकेश चंद्रमा के कलंक के समान, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। निपट निरंकुश, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार, ठीक है। काल, थर्ड लाइन देखिए काल कबलु होई छन माही, इसमें मानवीय अलंकार, ठीक है। अब हमारा आता है तीसरा दोहा, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। 5 और 6 पांचवा और छठा हम आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे। अभी तक हमारे 4 हो गए, पूरे 4 चौपाइयाँ हमारी हो गई, ठीक है। इनको आपको अपने कॉपी में करना है, ठीक है। इसके अर्थ, इसका अर्थ और काव्य सौंदर्य अपनी क्लासरूम कॉपी में आपको सभी लोग को करना है। करके देखिए, जिसको न समझ में आए वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। ओके, बाय।